यूपीवाई इलेक्शन। यूपी की 9 सीटों में 7 जीतने के बाद उत्साहित भाजपा ने अब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अपना फोकस बना लिया है। सीएम आवास पर इसके लिए रणनीति बनी। पूरी खबर को हम विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमवीर कुशवाहा, आपका OSK न्यूज में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। खबर को शुरू करते हैं। विधानसभा उपचुनाव में मिली सफलता से उत्साहित सरकार और भाजपा संगठन अब मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए जुटेगी। इसके लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रियों की बैठक में मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव जीतने की रणनीति का रोड मैप तैयार किया गया। इस मौके पर सभी मंत्रियों को अभी से मिल्कीपुर सीट को जीतने का टास्क देते हुए अभी से चुनावी तैयारियों को जुटने के निर्देश दिए गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में हुई बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी अड़चन दूर हो चुका है। इसके लिए अब चुनाव आयोग कभी भी मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा कर सकता है। इसके लिए सभी मंत्री और पदाधिकारी अभी से तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार और संगठन के लोग एकजुट होकर 9 से 7 सीटें जीतकर विपक्ष को धराशायी किया है, उसी प्रकार मिल्कीपुर सीट को भी जीतना है। मुख्यमंत्री ने मिशन 2027 साधने के लिए अभी से ही मंत्रियों को एक्टिव रहने के साथ जनता की समस्याओं का निस्तारण कराने के साथ ही पिछड़ों और दलितों के बीच जाकर विपक्ष द्वारा फैलाए गए पीडीए के भ्रम को दूर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह भी समझाएं कि पीडीए की दुहाई देने वाले लोग किस तरह से पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम ने मंत्रियों से विपक्ष द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान फैलाए गए संविधान और आरक्षण को खत्म करने और खटाखट खाते में पैसे देने जैसे मुद्दों के बारे में भी लोगों को समझाकर विपक्ष को बेनकाब करने को कहा है। मंत्री को अधिकतर समय अपने क्षेत्र में रहने, हर गांव और घर जाकर लोगों से संपर्क बनाए रखने को कहा है। यह सीएम ने मंत्रियों को गांव-गांव चौपाल लगाने और गांवों में ही रात्रि विश्राम करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंत्रियों को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहने और सहज भाव से मिलने की सीख देते हुए कि कार्यकर्ताओं के सही और उचित कामों को प्राथमिकता देकर करें और कराएं। पार्टी के कॉडर कार्यकर्ता की अपेक्षा ना हो। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में बूथ से लेकर मंडल स्तर तक की तैयारियों में सभी जुटने का आह्वान किया है और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घरों तक जाएं और उन्हें डबल इंजन की सरकार होने का महत्व समझाएं। करीब 32 साल बाद मुस्लिम बहुओं को कुदरती सीट पर मिली जीत से सीख लेते हुए भाजपा अब कुदरती मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने पर फोकस करेगी। 2027 के चुनाव में इसी मॉडल पर चुनावी रणनीति भी तैयार की जाएगी। बैठक में इसका संकेत देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अल्पसंख्यकों के बीच लगातार मौजूद रहने और संवाद के जरिए उनकी समस्याओं का निस्तारण करने को कहा है। सीएम ने मुख्यमंत्री को अल्पसंख्यक बहुल विधानसभा क्षेत्रों में उनके बीच जाकर संवाद करने पर फोकस करने को कहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।